गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस में लेसन नंबर 4 हाउ द ट्रेडर्स बिकम अ रूलर, व्यापारी शासक कैसे बनेंगे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कि अंग्रेजों का पूरा प्रस्ताव किया गया कि अंग्रेजों किस लिए भारत में आए थे, किस उद्देश्य से भारत में आए थे उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद बैलेंसली पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशन यानी कि बैलेंसली की विस्तार योजना के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए तो किस तरह फैल गए थे उसके बारे में पूरा दिया गया, वो पढ़ेंगे। फिर है डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन यानी कि डेलहाउसी की हड़प नीति के बारे में देखेंगे। फिर है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल यानी कि प्रजा का असंतोष के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हाउ द ट्रेडर्स बिकम अ रूलर, व्यापारी शासक कैसे बने। द चिल्ड्रन were engrossed in a reading the story of two cats and monkey during the races. On reading this story, Jai and Mitali were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. The third party takes advantage of the quarrel between the two. The British had expanded their empire in India with such as a policy." Jai asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to class and there I will explain about how the British come to India and establish their rule over the Indians." मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में एक अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे और जो पास में बैठे हुए थे उनके वर्ग शिक्षक उन्होंने बताया कि देखो ये भी एक नीति है, दो की लड़ाई में जब लाभ तीसरा ले जाता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी यह किस तरह हुआ, जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आपको बताता हूँ। मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात करता हूँ। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British come to India only for trade? Italy, they look permission to trade in Indian state. Then how did they become the rule of entire India? The history of the British rule arouses many such questions. They serve their economic interests. They increase their political hold on India with the use of British diplomatic tricks. यानी कि 18वीं जो शताब्दी थी उसके अंत में राजनैतिक स्थिति पर अंग्रेजों ने एक राज शक्ति के रूप में उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे। जो शुरुआत में अंग्रेजों थे वो भारतीय प्रदेश में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। फिर वो पूरे भारत में शासक कैसे बन गए। ऐसे तो अनेक बातों को अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मूल उद्देश्य तो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए सरलता के लिए वो राजकीय शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने एक राजनीति अपनाई। थिंक, इफ टुडे फॉरेन कंपनीज कम फॉर ट्रेड इन इंडिया, कैन दे एस्टेब्लिश देयर पावर।
यानी कि आज भारत में विदेशी कंपनियों का व्यापार करने के लिए आए तो वे समय पे जो समय बीतने पर क्या वे सत्ताधीश बन पाए। अब देखेंगे हम लोग वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वेलेस्ली की विस्तार योजना। When Wellesley come to India as the Governor General, cutthroat competitions existed between England and France. It was necessary to check France from becoming powerful in India. So as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan which was known as a subsidiary alliance. As per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep British representative in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. This system, which made many feel sore in the beginning, made them feel insane and treatment. Subsidiary alliance acted like a slow patient for the princely state of India. The Indian state, they become the victims of the subsidiary alliance where Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of Vadodara, Parswans of Pune and Sassanidins of the ग्वालियर। यानी कि वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तीव्र स्पर्धा चल रही थी, हरीफाई चल रही थी और भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई जिसे हम सहायक योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का स्वीकार करने वाले जो देशी राज्य थे वो अपने राज्य के अंग्रेजी सेना पर रखनी पड़ती थी, लेकिन सेना का खर्च उसे देश राज्य को उठाना पड़ता था। इस साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेजी प्रतिनिधि भी रहते थे। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। जो देशी राज्य थे अंग्रेज सेना से मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के लिए शिकार भारत के उनके देशी राज्य बन गए, जिसमें निज़ाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता था। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में राज्यों को सुरक्षा और मदद दिखानी पड़ती रहती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह गुलामी का अनुभव कराती थी। Nizam of Hyderabad was the first victim Wellesley subsidiary alliance. Then it was Mysore and Ayodhya. Tangers, the Karnataka met with the Samfed. The British made the Marathas fight among themselves, consequently made them accept the subsidiary alliance. वेलेस्ली की इस विस्तार का योजना सहायक योजना के नाम से तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन जो उसका प्रथम शिकार था वो हैदराबाद के निज़ाम का था और उसके बाद मैसूर और अयोध्या के राज्य था शिकार। मैसूर और अयोध्या उसका शिकार बन चुके थे। तांजोर और कर्नाटक का भी ऐसा ही सेम हाल हुआ और मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाए और उनकी योजना का भी शिकार बनाए। Owning the losses increased by Nizam in his fight with Maratha, he was the
first to accept the alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. Maratha chief fought amongst themselves after the death of Nana Fadnavis. On by one, all the Maratha state became the victim of dividend and rule policy of the British. The other state, normally Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad, also suffered of the same fate. In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the सुप्रीम पावर इन इंडिया। यानी कि मराठा के साथ लड़ाई करने के बाद निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कारण निज़ाम के सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया गया था। और जो टीपू सुल्तान थे उनका राज्य जो पहले ही अंग्रेज़ों ने हुकूमत में आ गया था और नाना फडणवीस थे। उनके अवसान के बाद जो मराठा संघों के बीच में झगड़ा होने लगा और एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेजी की फुट डालो और डिविडेंड एंड रूल की नीति में शिकार हो गए। जो अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि जो राज्य थे वो एक दूसरे के बहाने से हड़प लिया। इस तरह 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली कंपनी का विस्तार जो किया गया और अपनी योजना के द्वारा वो सत्ता को सर्वोपरि बना दिया। यहाँ पे वेलेस्ली का पिक्चर दिया गया है और ये वेलेस्ली की लड़ाई का दृश्य है। अ बैटल फोर्ट बाय वेलेस्ली, ये जो लड़ाई हुई थी वेलेस्ली की उसका यहाँ पे दृश्य दिया गया है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आफ्टर finalizing the subsidiary alliance treaties with the Mysore Nizam of Hyderabad and Marathas chieftains, the British moved towards northern part of India. They expand into trade of friendship with Nepal, since a treat from it. They fought many battles to secure the fountain-friendly relations with the Sikh king. Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. The British had the ambitions and captured the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as महाराजा रणजीत सिंह was alive. अंग्रेजे पूरे भारत में फैल गए। वेलेस्ली का जो विस्तार था, उनकी योजना थी, वो उनके शिकार मैसूर निज़ाम और मराठा सरदार बन गए। बाद में अंग्रेज जो थे वो उत्तर भारत में आगे बढ़ने लगे और नेपाल ने भय के कारण उसके साथ मित्रता की और उसके बाद अंग्रेजों की सीमा पर युद्ध करने लगा। फिर जो सिख महाराजा थे रणजीत सिंह, उनके साथ मित्रता की, दोस्त बना लिया और उनको अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त कर ली। सिंह में भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की, परंतु जब वो पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया और इसी महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता कर ली। तो हम लोग ने यहाँ तक देखा। अब आगे का जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।